बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हम और हमरा परिवार कोरिया से कौनो रिश्ता नाता ना ही रखी है। एक बात बताए, जो भी इमली हमका बता रही है वो सुनकर हमका बहुत बुरा लगा, पर हमरे आँख से कबो पानी नहीं निकला था। हम कबू रो दे नहीं है। अरे मैया रे, ये तो मालिक की गाड़ी है और मालिक तो तुझे मंदिर की तरफ जावत है। पिता, अरे अभी पपीता खा ही लिया ना, तो चला अभी चलो। ये एमपी साहब पुराने मंदिर की तरफ कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर गाड़ी रोको और हाँ, एक तरफ यहाँ साइड में लगाओ। भैया जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें और देवी माँ को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर कहाँ? दूर दूर, यहाँ से बहुत दूर। लेकिन ऐसे में हम कहाँ जाएंगे भैया जी, और वो भी अकेले? हमारी बहन तो वहाँ बनारस में रहती हैं और वैसे भी वो बहुत गरीब हैं। उनकी छोटी सी कुटिया है, उसमें हम देवी माँ को कैसे रखेंगे? पैसे की तुम चिंता मत करो, जरूरत से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन तुम्हें और देवी माँ को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम अपनी अर्धांगिनी से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। भैया जी, आप आए हैं तो देवी माँ के दर्शन तो कर लीजिए। देवी माँ का चढ़ावा भी हो जाएगा।
चाहते हैं देवी माँ, कुछ समय तक हम आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। भैया जी, आप जैसा भाग्यवान कौन होगा? लोगों के पास मंदिर हो सकते हैं, लेकिन ऐसी देवी माँ, वो भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, उनके पास नहीं हो सकती। आपके और आपके परिवार पर देवी माँ की कृपा सदा बनी रहेगी। आज्ञा दीजिए देवी माँ। तुम जरा इधर आओ, तुमसे बात करनी है। जी। देखो, हम तुम्हें हमारे एक खास आदमी का नंबर दे रहे हैं। बनारस का रहने वाला है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे फोन कर देना, वो ला कर दे देगा। बीच बीच में देवी माँ के दर्शन लेने आएंगे। देवी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, याद रखना। ये पैसे रख लो। चिंता मत करिए भैया जी, जैसे देवी माँ आपके लिए पूजनीय है, वैसे हमारे लिए भी पूजनीय है। हम इन्हें जरा भी कष्ट नहीं होने देंगे, आप भरोसा रखिए। ये औरत कौन है? इसका एमपी साहब से क्या संबंध हो सकता है, जो इस तरह की छुप छुप के उससे मिलने आए हैं? और ये ताला क्यों लगाया हुआ है? इस वीरान मंदिर में ऐसा क्या है जो कोई चोरी कर ले जाएगा? टाक बाबा की कृपा है मस्कियाती देवी, तुम लाखन चाचा से बच गई और हम मालिक से। अगर हम पकड़े जाते ना तो फिर मालिक हमका कबो दौड़ने को नहीं देते, और अगर ना दौड़िए ना तो सब गड़बड़ हुई जाइए। प्रार्थना करो मुस्कियाती देवी, सब ठीक ठाक रहे। और अब जो इमली हमका बताई रही ना, वो सुन के तो हमारा जीतना बहुत जरूरी हुई गवाह है। अगर हम जीत गए ना तो फिर से एक बार स्कूल में भर्ती हुई जाई है, और वहाँ पढ़कर हम अपने बस्ती के सारे बच्चों को पढ़ाइए। बिल्लू टिल्लू चिकनवा गोपी मोती, इन सब का पढ़ाई है, सबन का। हम तुम का भी पढ़ाई देंगे मुस्कियाती देवी, तुम हमारे सबसे लंबी स्टूडेंट हो, समझेगा? हमेशा ध्यान रखना। हाँ? एक बार तो उस लड़की की वजह से भेद खुलते खुलते बचा है, फिर कोई भूल हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भेद? ये चक्कर क्या है? कौन है? कौन है? भैया जी आप रुकिए, हम देखते हैं।
मुस्कुराती देवी, हमका हवेली जल्दी पहुंचने का है और वहाँ बहुत काम करेगा है और सुनना भी तो है। अर्जुन से बोले रहे कि दौड़े के लिए ध्यान देना जरूरी है और ध्यान देने के लिए दिमाग तेज चलेगा पड़ी है और दिमाग बराबर चलने के लिए ब्रेक तो बहुत 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 जरूरी है। अब तुम भी आराम कर लियो मुस्कुराती देवी, फिर मिली है, जल्दी मिली है। अच्छा, तुम नहीं चाहती हो कि हम जाएं? पर जाना तो पड़ी है ना। अगर नहीं तो वापस कैसे आई है? और मालिक का काबूली है पता। अरे मैं यार कितना पपीता खाई हो, अभी तो खाई थी। यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, शायद कोई बिल्ली होगी। हम बचा हुआ दूध बिल्लियों को पिला देते हैं ना, इसीलिए वो इधर उधर घूमती रहती है। हमने तुम्हें हिदायत दी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा और तुमने कुत्ता बिल्लियों को बांध रखा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इस दरवाजे के पीछे का भेद किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है एमपी साहब? हमारी बात समझने की कोशिश करो मुस्कुराती देवी। हम हवेली नहीं गए तो सब गड़बड़ हो जाइए और अगर हम यहाँ रहे तो हवेली में सब ढूंढे को निकल जाइए और वो लोग बस्ती में जाइए और हमारे परिवार वालों को सताई है। तुम यही चाहते हो का? तुम दुखी नहीं हो, हम फिर आइए तुमसे मिलने को। हम तुम ले लिए कैची वाला वचन दिए है मालिक का। ई का मतलब है झूठा वचन। क्या दिए? तुमसे फिर मिले को ना, है ना? हम कैसे नहीं आए तुमका मिले को? हम तुमका मिले को जरूर आई है। हो ही सके तो हम तुमका पपीता खिलाए को भी लेकर जाइए। पिता पा पी ता। तुम यहाँ बैठो और देखो हम कैसे बिल्ली की तरह वो खिड़की से कूदी हैं। पिता कौन है तू? दिखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हो, लेकिन काम इतने अच्छे। अगर चोरी के इरादे से आई हो तो लौट जाओ, वरना मालिक को बुला लेंगे हम। जा, यहाँ के मालिक को बुलाएगी ना? जा चरण सिंह से बोल दे कि कमल नारायण राजवंशी की पत्नी आई। कमल नारायण जी की धर्मपत्नी? जा बुला। मालकिन क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं
जो एक धर्म पत्नी को करना चाहिए, जानने की कोशिश कि हमारे पति यहाँ किससे मिलने आते। तुझसे मिलने तो आते नहीं आके। इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या रहस्य है? खोल दरवाजा ये। मालकिन हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। हमने कहा खोल दरवाजा, वरना ये दरवाजा हम खुद तोड़ देंगे और तुझे ऐसा गायब करवाएंगे कि तेरी परछाई भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। खोल दरवाजा। मालकिन हमने कहा खोल दरवाजा, खोल। समय पर पहुंचाई दियो। गिरजा मौसी, मालिक और मालकिन का शक नहीं होगा चाहिए। अगर पकड़े गए तो का हुई है? मालिक और मालकिन उनका गुस्से में कान दे दे बहुत सारा। तो फिर हम कल सुबह कैसे दौड़ी है फिर प्रैक्टिस में? चल चुपुरिया जल्दी चल। यहाँ रहता कौन है? एमपी साहब यहाँ किससे मिलने आते हैं? इस बीहड़ सुनसान मंदिर में रहता कौन है बोलो? क्योंकि इसी में आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण है। क्या? चौकीदार काका, इतनी देर कहाँ घूम रही थी? चौकीदार काका, अब से मैं नहीं बर्बाद करूँ। गेट खुला।